Have you ever felt that universe is sending you signals that your soulmate is on their way? And what if I told you कि कुछ clear signs होते हैं that you are manifesting your soulmate into your life? हो सकता है आप कुछ repeating numbers देख रहे हो सकता है कुछ synchronicities, हो सकता है कुछ emotional shifts. So ऐसी बहुत सारे coincidences होते हैं जो हमें coincidence लगते हैं, but वो actually में universe का तरीका होता है हमें बताने का that we are manifesting our soulmate into our lives. Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about 5 powerful signs जो universe हमें भेजता है when we are manifesting our soulmates into our life. और अगर वो आने वाले हैं, उनका अराइवल होने वाला है हमारी लाइफ में, तो हम उससे अलाइन, उस एनर्जी में और कैसे टैप इन कर सकते हैं, बात करेंगे इस सब के बारे में. बट उससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So, अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आई नो ये जो जर्नी होती है ना मैनिफेस्टेशन की, ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग होती है. क्यों? क्योंकि हम जो नहीं है हमारी लाइफ में उसको हमें आज में फील करना होता है, हमें वो पूरे टाइम वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होता है, ठीक है. और धीरे धीरे कभी कभार होता है कि हमें कोई भी साइन नज़र नहीं आ रहा होता, हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ हो तो रही नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, हमारी एनर्जी लेवल जो है, जो हमें वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अपनी ऊपर रखनी है, वो नीचे जाने लगती है. और अगर ये नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो नहीं होगी, ठीक है. और उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हो आप. बट आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स हमें हमेशा साइन देता रहता है. क्योंकि अगर आप कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस, ना सिर्फ सोलमेट जिसकी हम यहाँ बात करें, या कुछ और भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ साइंस देगा दैट आर यू ऑन द राइट पाथ और नॉट, ठीक है. बात करते हैं उसके बारे में. तो सबसे पहले सोलमेट मैनिफेस्टेशन है क्या एक्चुअली में? सोलमेट मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस एक अलाइनमेंट में होने चाहिए, तभी आप वो सोलमेट जो आप सोच रहे हो, जो विश कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है. सो बात करते हैं साइंस के बारे में. तो पहला साइन है, आप कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स हो गए, 111, 222, 1111, 1212, ठीक है. या फिर कुछ ऐसे लेटर्स हो सकते हैं जो आपको बार बार दिख रहे हो, जो उनके नेम से अलाइन होते हो, ठीक है. कुछ ऐसे हार्ट सिंबल्स या इन्फिनिटी सिंबल्स, ये सारे साइंस यूनिवर्स के होते हैं जब वो बताना चाहता है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग योर सोलमेट. नेक्स्ट इज यू फील एन इनर सेंस ऑफ पीस, ठीक है. तो वो एंशियस नहीं रहोगे आप टेंशन में नहीं रहोगे कि ये होगा कि नहीं होगा. आप अंदर से एक ट्रस्ट होगा आपका डिवाइन पे, आपका एक ट्रस्ट होगा यूनिवर्स पे कि ये चीज़ मेरे लिए जब सही टाइम होगा, जब सही इंसान होगा, उसके साथ अपने आप एक बेस्ट वे में अनफोल्ड होगी, ठीक है. तो वो जो पीस होती है, वो अंदर से एक जो विश्वास होता है ना, कभी कभार हमें इन चीज़ों पे कि ये तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये हो चुका है मेरे लिए एक पैरेलल रियलिटी में, तो वो वाला विश्वास जो है वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है. आपको डाउट कहीं से नहीं रहेगा, इवन आप शायद इसके बारे में सोच भी ना रहे हो, ठीक है. यू आर लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, ठीक. तो आप वो जो इमोशनल बैगेज है, वो जो हीलिंग की बात हम करते हैं, वो सब आपका इससे पहले हो चुका होगा, ठीक है. तो अब आप कहीं पुरानी किसी रिलेशनशिप में स्टक नहीं होगे. अब आपके वो जो एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होता है जो कहीं हमारे इनर चाइल्ड से आता है, ठीक है, या कुछ पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से आता है, उससे आप निकल चुके होगे. तो हीलिंग जो है वो हो चुकी होगी अब तक. तो आपके दिमाग में एक चीज़ होगी कि अच्छी रिलेशनशिप पॉसिबल है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर पॉसिबल है, ठीक है. नेक्स्ट इज यूर फोकस्ड ऑन सेल्फ लव एंड ग्रोथ, ठीक. तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे, आप अपने आप वो जो सेल्फ लव प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, अपना पैशन फॉलो करना, एक हाई वाइब में रहना, जो चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक,
खुद को नर्चर करना, और वो भी माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पे, तीनों लेवल्स पे, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ इमोशनल वेलनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सोल लेवल की भी बात कर रहे हैं। सो यू आर जस्ट बिकमिंग अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक। आपका सारा ध्यान अपने ऊपर होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना, तो सबसे पहले कोशिश करो खुद को प्यार देने की, खुद को इतना वैल्यू करने की, ठीक है। और ये जो शिफ्ट आएगा आपकी एनर्जी में, यही आपको मैग्नेट बना देगा उस अनकंडीशनल लव के लिए, उस एक ब्यूटिफुल लविंग रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लास्ट इज यू फील देयर प्रेजेंस एनर्जेटिकली। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे विविड ड्रीम्स दिखें, हो सकता है आपको एक एक सडन सर्ज ऑफ एनर्जी, ऑफ लव एंड वार्मथ, वो आप सेंस फील कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता लगने लगेगा कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, बहुत ही ब्यूटिफुल चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। सो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स कर रहे हैं, ठीक है, या आपको लग रहा है कि ये इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो मैंने साइंस अभी बात करी, तो आप उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, अपनी जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू करो, उनकी प्रैक्टिसेस को और बढ़ा दो। फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, सेकेंड इज मेडिटेशन, थर्ड इज एफर्मेशंस, फोर्थ इज ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जिनकी बात हम बहुत करते हैं, ये सारी आप बहुत रेगुलरली करने लगिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम विजुअलाइजेशन की बात करें, तो कैसा पार्टनर चाहिए आपको, पूरी उसकी डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में बात करी है कि आप किस तरह से पूरी एक डिटेल अपने जो लाइफ पार्टनर जैसा चाहते हैं उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए और क्लियर होते चले जाओ, 111 था सामने, ठीक है। तो उसके लिए और क्लियर होते चले जाओ, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक, कैसा बिहेवियर, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ डिटेल में लिखो, डिटेल में उसको वैसे ही इमेजिन करो। बस शक्ल इमेजिन मत करना, बाकी सारी चीज़ें इमेजिन करना कि अगर आप उनके साथ होते हैं तो वो फीलिंग कैसी होती है, ठीक है। वो लविंग फीलिंग, अगर आप किसी डेट पे हैं या कहीं गए हुए हैं, किसी मूवी नाइट पे हैं, लंच डिनर कुछ भी कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो वो जो फीलिंग है उसको आपको और ज़्यादा फील करना है। क्योंकि जैसे मैंने बात करी, सोलमेट मैनिफेस्टेशन का मेन चीज़ है एनर्जी, थॉट एंड इमोशन, ठीक है। तो थॉट क्या आ रहा है, क्या आप लेके आ रहे हो कि ये चीज़ ऐसी होगी, और उससे इमोशन क्या आ रहा है, और इस दोनों की वजह से आप कैसी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। जितनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मतलब जितना वो फीलिंग लविंग फीलिंग होगी, जितनी वो सिक्योर सेफ वाली फीलिंग होगी, उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को अपने करीब धीरे धीरे लाते चले जाएंगे, ठीक है। ट्रस्ट द डिफाइन टाइम, एंड जिसकी बात हमने साइंस में भी करी कि या तो आप उस वाले फेज में होंगे कि आपको बिल्कुल ट्रस्ट है, और अगर नहीं तो ट्रस्ट करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि आस्क एंड इट्स गिवन एंड देन बिलीव, तो बिलीव वाले मोड में तो आना ही है कि ये चीज़ मेरे लिए हो चुकी है, ठीक। स्टे ओपन एंड रिसेप्टिव, ठीक है। तो नई नई चीज़ें करना शुरू करें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ नए लोगों से मिलना शुरू करें, ठीक है। कुछ नई एक्टिविटीज़ को ज्वाइन करना शुरू करें। यू नेवर नो कि आपको आपका सोलमेट किस तरह से मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, राइट। रेज योर वाइब्रेशन, जिसकी बात मैंने पहले भी करी कि जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे कि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे, उतना ज़्यादा आप इस एनर्जी को, इस मैनिफेस्टेशन को फिजिकल रियलिटी में अपनी लाइफ में देख पाओगे, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे आप जॉयफुल रहते हो। ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। इस चीज़ के बारे में आप कब सोच रहे हो, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो, यानी कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, ठीक है, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में हो, उस टाइम पे आप इस टॉपिक के बारे में सोचें। अदरवाइज आप एक वो रिसेप्टिव मोड में रहे हो। रिसेप्टिव मोड में आप कैसे आने वाले हो, जब आप कुछ ऐसा करोगे जो करके आपको मज़ा आता है, ठीक है। जब हम भूल जाते हैं अपने आप को, ये सारी मुसीबतों को, सारी टेंशन्स को, तो आपको उस मोड में रहना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लास्ट इज रिकग्नाइज एंड एक्ट ऑन साइंस। सो हो सकता है कभी कभार हमें कोई सिंक्रोनिसिटी दिखे, सपोज 11:11 दिखे, और उसी टाइम पे कोई इंट्यूटिव गाइडेंस भी हमारे दिमाग में है, एक इंट्यूटिव नज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ब्रेड क्रम्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं जो आपको आपकी जो जर्नी, जो आपकी डेस्टिनी तक आपको लेके जा रहे होते हैं, बट हमें उसको फॉलो करना होता है, अपनी इंट्यूटिव गाइडेंस को, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, कुछ इस तरह के पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं, जैसे मैंने बोला हार्ट साइन हो गए,
इन्फिनिटी साइन हो गया, डव्स हो गए, अगर आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं और उस टाइम पे आपको आपकी अंदर से जो आपका इनर सेल्फ है या आपका हायर सेल्फ है वो आपको कुछ गाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस गाइडेंस को भी आपको फॉलो करना है। ऑलराइट, सो टेल मी, अगर आपकी भी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन जर्नी चल रही है और आपने इन साइंस में से कुछ ना कुछ साइंस ऐसे नोटिस किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं अपनी लाइफ में, डू कॉमेंट एंड टेल मी। ओके, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे हम वीकली कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस, हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। उसका लिंक व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।